झारखंड की सरहदों से निकलकर अब तीर धनुष असम के चाय बागानों तक जा पहुंचा है। असम की राजनीति में इस बार हलचल तेज है और इस हलचल के केंद्र में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। असम विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन का अंदाज इस बार कुछ अलग है। दिन में मंच से हुंकार तो रात के अंधेरे में आदिवासियों के बीच उनकी समस्याओं का हिसाब। जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है, यहाँ बिजली नहीं है, सड़कें नाम मात्र की है और पक्के मकान एक सपना। लेकिन इन दिनों यह रात के सन्नाटे को एक टॉर्च की रोशनी चीर रही है। ये रोशनी किसी सरकारी अफसर की नहीं, बल्कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की है, जो खुद जमीन पर उतरकर शोषितों और वंचितों का हाल जान रहे हैं। हेमंत सोरेन का सीधा हमला असम की मौजूदा व्यवस्था पर है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर सदियों से चाय बागानों को सींचने वाले आदिवासी समाज के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? चाय बागान श्रमिकों को मिलने वाले नाम मात्र की दिहाड़ी, बिजली और आवास से वंचित बस्तियां मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। असम के आदिवासियों की आंखों में इस बार एक अलग उम्मीद दिख रही है। दशकों से उपेक्षित इस समाज को लग रहा है कि शायद झारखंड से आया यह नेतृत्व उनकी आवाज बनेगा। झामुमो पूरी मजबूती के साथ मैदान में है और हेमंत सोरेन की ये टॉर्च वाली कूटनीति सीधे लोगों के दिलों में उतर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या असम की सत्ता के गलियारों तक आदिवासियों की ये चीख पहुंच पाएगी। क्या तीर धनुष असम के चुनावी समीकरणों को बदलने में कामयाब होगा? यह सारे सवाल हैं जिनका जवाब असम के जनता को देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। बोलना क्या है, अब तो देखना है। और जो हम लोग बोल रहे हैं वो आम जनता के बीच में बातों को रख रहे हैं और कुछ अनुभव भी ले रहे हैं। चिंता का विषय तो है आज, विशेषकर चाय बागानों का और यहाँ के रहने वाले लोगों का। आप देख रहे हैं पीछे घर किस तरीके से अंधेरे में डूबा ये घर, और पूरा मोहल्ला ही का हालत देख लिया, क्या हालत है। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विद्वान समूहों का आज छोटे से आसाम पर किस तरीके से इनकी नजरें इनायत है वो देखने को मिल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है और इस विषय को हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे। और जो चाय बागान का जो मजदूरी है, मजदूरी को बढ़ाने के बाद में बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। और मट्टी का जो जमीन का पट्टा है उसको भी, वो पट्टा उट्टा क्या है यार, उसका तो फॉर्म ही भर रहा है। वो क्या होगा नहीं होगा भविष्य तो बात की बात है। और आज ये 9,000 रुपये दे रहे हैं। ये 9,000 दे करके क्या अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ के चाय बागानों को अपना गुलामी में खटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्यों हर महीना 9,000? बहुत आसान फॉर्मूला है। जो अर्थव्यवस्था आसाम का चाय बागान पर टिका है और वहाँ के जो मूल मेहनतकश किसान हैं, आज उसको आप नजरअंदाज करके रखें। एक मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए ना, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा। ये स्पष्ट है कि व्यापारियों की ये समूह गरीब किसान मजदूरों के हित में नहीं है। Sir, एक what is your main agenda in Assam, sir? What is your main manifesto in Assam, sir? Problem of tribal areas, tea gardens. Yes, sir. सर जुबिन गार्ग को बोला, यहाँ का जो सीएम बोला रहा है कि अगर जुबिन गार्ग को हम लोग इलेक्शन के आगे न्याय नहीं दिला सकते तो हमको वोट मत देना। ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन बोल रहा है? यहाँ आसाम का सीएम जो बोल है, हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहा है। इसके बारे में हेमंत बिश्व शर्मा जी बोलते ज्यादा है, काम कितना करते हैं वो तो आप लोग देखते हैं। जो बोलते हैं वो तो हम लोग सुनते ही है। और जुबिन गार्ग जी का जो आकस्मिक निधन है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ये दुर्भाग्य है और ये सरकार की नाकामी है
कि ये सिर्फ सरकार बातें करती है और परिणाम बिल्कुल उसके इतर होता है। आज किसी भी मोर्चे पर देखें, आज इसको हम डबल इंजन की ही सरकार कहेंगे। जितना जिम्मेवार राज्य सरकार है उतना जिम्मेवार केंद्र की सरकार है।